आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। डायरेक्ट वचन की बात करते हैं हम। भजन संहिता 10, शायद ही आपने कभी इसमें से सुना होगा। भजन संहिता 10 तीसरे पद से अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ दुष्ट के बारे में लिखा है, क्योंकि दुष्ट अपनी अभिलाषाओं पर घमंड करता है और लोभी परमेश्वर को त्याग देता है। दुष्ट अभिलाषा करता है, घमंड करता है अभिलाषा पर। क्यों करता है? याकूब 1 उसका 13-14 में लिखा है, आँखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड। तो अभिलाषा जो शैतान देता है उसमें सारे पाप होते हैं। अभिलाषा से क्या होता है? हर पाप होता है, चाहे वो झूठ बोलने का, चाहे हत्या करने का, व्यभिचार करने का, चोरी करने का, पाप करने का, श्राप देने का, छल कपट अंधेर, सब पाप अभिलाषा से उत्पन्न होते हैं। कि मेरे शरीर में मुझे अभिलाषा है तो मुझे शरीर को तृप्त करना है। आप समझ रहे हैं? मैं बिल्कुल खुल के बता रहा हूँ आपको कि शरीर को आराम तृप्त करने के लिए गंदे से गंदे काम भी करते हैं। एक शादी होने के बाद भी दूसरी पत्नी से, दूसरी औरत से रिश्ता रखते हैं। पत्नी होने के बाद भी व्यभिचार करते हैं शरीर को तृप्त रखने के लिए। पर वो ये नहीं जानते हैं कि ये शरीर नरक में कीड़े इसमें से निकलेंगे। जब हम पाप आज कर रहे हैं, यहाँ पे एहसास नहीं हो रहा है हमें, तो शैतान ने एक व्यभिचार की अभिलाषा दे दी। इसी रीति शैतान ने हर तरह की अभिलाषा लोगों में डाल दी है और आज वो सब पे राज्य कर रहा है। झूठ की अभिलाषा, पाप की अभिलाषा, व्यभिचार की अभिलाषा, हर तरह की अभिलाषा है। तो इसीलिए लिखा है शैतान अपनी अभिलाषाओं पर घमंड करता है, क्योंकि आज उसकी अभिलाषा हर एक मनुष्य में फैल गई है। हर एक व्यक्ति के अंदर वो अपनी अभिलाषा देख सकता है, इसीलिए वो घमंड करता है। और हम खुद मनुष्य शैतान को घमंड करने का अवसर देते हैं, अनजाने या जाने में। बहुत सारे लोग, कहें तो कुछ विश्वासी लोग भी जो प्रभु को जानते हैं पर मानते नहीं हैं, वो भी ये काम ऐसे करते हैं, तो वो गलत है। और फिर लिखा है लोभी परमेश्वर को त्याग देता है। हमें किसी का न्याय नहीं करना प्रियो, पर मैं बता रहा हूँ दुनिया में जो हो रहा है। तो लोभी जो है, लोभ क्यों करता है? शैतान ने डाला है उसके अंदर, लोभ की अभिलाषा डाल दी। और इसीलिए याकूब की पत्री मैंने कहा 1 का 13-14 पढ़ते हैं तो शरीर की आंखों की अभिलाषा है, जीविका का घमंड है। उसके आगे हम पढ़ते हैं तो उसमें फिर ये भी लिखा है 14-15 में अगर हम पढ़े हैं कि प्रत्येक मनुष्य अपनी अभिलाषा से खींचकर, फंसकर और पाप में पड़ता है। और जब अभिलाषा बढ़ जाती है, गर्भवती होती है, तो पाप का जन्म होता है, वहाँ से मृत्यु आती है। तो यहाँ पर परमेश्वर हमें मृत्यु से बचाना चाहता है, पर शैतान चाहता है कि हम मृत्यु में पड़े रहें और कभी भी उससे बाहर ना आए और झूठ में ही जिए और मर जाएं और नरक चले जाएं। तो इसीलिए वहाँ पे 3 में अध्याय लिखा है, 10 का 3 में, और 4 में भी लिखे हैं। आपने 5, 4, 5, 7, 8, 9, 10 सब पढ़ेंगे प्रियो, तो बहुत सारी बातें वहाँ पे लिखी है। और अधिकतर बातें भजन संहिता 10 जो है 3 से पढ़ेंगे तो बहुत सारी बातें दुष्ट के बारे में लिखी है कि वो झूठ बोलता है, झूठ फैलाता है, लोगों को झूठी अभिलाषाएं देता है। और आगे पढ़ेंगे 15, 16, 17, 18 में भी, तो जाल फैलाता है झूठ का, दुबक कर बैठता है, छुप के बैठता है, घात करने आता है, नाश करने आता है, लेकिन सामने से नहीं आता, वो छुप के वार करता है क्योंकि वो चोर है। इसीलिए हमारे प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 10 और 10 में कहा, अध्याय 10 के 10 में, चोर चोरी करने, घात करने और नाश करने आता है। तो सबसे पहले आपके अंदर से विश्वास चुराने आता है, जो विश्वास आपको वचन के द्वारा मिला है। कि एक वचन आपने जैसे पढ़ा कि परमेश्वर तुम्हें कभी नहीं त्यागेगा, तो आप विश्वास कर रहे हो प्रभु हमेशा हमारे साथ रहेगा। शैतान आपके पास आएगा, झूठ बोलने जरूर आएगा, वो कहेगा देख तेरी परिस्थिति तो ऐसी जा रही है, तू इस परिस्थिति में फंस रहा है, तेरा परमेश्वर कहाँ है, देख तेरी तो नौकरी भी चली गई है, तेरी परिस्थिति कैसी हो रही है, अब तू क्या खाएगा, अपने परिवार को कैसे संभालेगा, तेरा किराए का मकान है, तेरे बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे, तेरा परमेश्वर कहाँ है। आप समझ रहे ना? वो ऐसा झूठ लेके आता है। तब हम क्या करते हैं निर्भर करता है प्रियो, तब हम क्या करते हैं, तब क्या हम विश्वास करते हैं कि नहीं हमारा परमेश्वर ने कहा है मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं त्यागूंगा, तो वो संभालेगा। अगर उसमें से आप निकल जाते हैं विश्वास करके, तो मैं आपसे कहता हूँ बहुत बड़ी आशीष को आप देखते हैं। पर हमें ज़रूरी है शैतान को झुठला कर परमेश्वर को सच्चा मानकर आगे बढ़ जाना। जब हम शैतान को झूठा साबित करके आगे बढ़ जाएंगे वचन पर विश्वास करते हुए, चाहे हमारे लिए कुछ हो चाहे ना हो, तब देखिए शैतान शर्मिंदा होगा। हालेलुया। और बहुत शर्मिंदा होगा और वो देखेगा कि आपने तो वचन पर विश्वास किया और वचन ने आपके जीवन में कार्य किया। तो विश्वास यही है, आप करते हैं तो विश्वास चुराने के लिए ही ये चोर आता है। तो सावधान रहें, इस शैतान को, चोर को अपना विश्वास चुराने ना दें, क्योंकि आपके अंदर से विश्वास अगर चला गया प्रियो तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। विश्वास पे ही हम आधार, हमारे विश्वास नींव हमारी। परमेश्वर को इब्रानियों में लिखा है, इब्रानियों की पत्री में, कि
परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल भी देता है। आमीन। अगर आप विश्वास नहीं कर पाएंगे तो शैतान आपको शिकार बना लेगा। तो विश्वास को जाने ना दे किसी भी रीति से, अपना विश्वास थामे रहें। और शैतान चोर है, वो केवल चोरी करने आता है। तो ध्यान रखें, भजन संहिता 10 को पढ़ें, प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको और समझ देगा कि वो घमंड क्यों करता है अभिलाषाओं पर, क्योंकि उसने अपनी अभिलाषाएं, झूठ की जो पाप की अभिलाषाएं सब मनुष्यों में ट्रांसफ़र कर दी है और खुदा उन सब से आपको आज़ाद करना चाहता है। तो प्रभु आप इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। कुछ भी प्रभु ने आपसे बात की है, आप उत्साहित हुए हैं तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। खुदावत आप सबको बरकतों से भरे, आपके विश्वास को कायम रखे, आपको परमेश्वर अपने विश्वास में मजबूत करे और आत्मा में बलवंत करे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आमीन।